भारत का सच, हर भारतीय की आवाज। ब्रेकिंग न्यूज। आसाराम बापू को बेल मिलने पर रामा भाई का बड़ा खुलासा। कई राज खोले। पुणे में हड़पसर के राधा कृष्ण मंदिर में आयोजित मातृ पितृ पूजन दिवस पर आसाराम बापू के शिष्य रामा भाई ने राष्ट्र भारत टुडे को दिए विशेष इंटरव्यू में बापूजी को बेल मिलने के बाद बड़े खुलासे किए और कई चौंकाने वाले राज खोले। क्या है ये खुलासे और कौन से राज आए सामने, जानने के लिए देखें रामा भाई का धमाकेदार इंटरव्यू सिर्फ राष्ट्र भारत टुडे पर। को बेल मिली, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, आज बापूजी को 12 सालों के बाद बापूजी को बेल मिली है 3 महीने के लिए। 31 मार्च तक के लिए बेल मिली हुई है। ये सभी साधकों के लिए बड़ा हर्ष और खुशी का बड़ा लाखों नहीं करोड़ों साधक जो है इन्हें 12 सालों में बड़े भाव से पुकार रहे थे बापूजी को कि इतने वर्ष हो गए। तो स्वास्थ्य को देखते हुए बापूजी को 3 महीने की बेल मिली हुई सुप्रीम कोर्ट से। पिछले 12-13 साल हो गए हैं तो बापूजी अंदर हैं। बापूजी के जो देवी कार्य है वो चल रहे हैं, तो कैसे पूरी मतलब आश्रम वासी से आप ये सब मिलाकर कैसे कर लेते सब इतना? देखो, करने कराने वाले गुरुदेव हैं। इन 11 सालों में चल रहा है ऐसा नहीं। बापूजी का ये जो देवी कार्य सेवा कार्य है पिछले 55 वर्षों से चल रहा है अनवरत रूप से, और आज भी चल रहा है। गुरुदेव का हमें मार्गदर्शन मिल रहा है अभी भी। और जिस प्रकार बापूजी का जो भी देवी कार्य से है, चाहे उसमें अभी मातृ पितृ पूजन दिवस शुरू हो जाएगा, इससे पहले तुलसी पूजन दिवस शुरू हुआ था पूरे देश भर में। दीपावली पे भंडारे हुए, दीपावली पे अहमदाबाद में शिविर हुआ। और जो भी देवी कार्य सेवा कार्य बापूजी के 450 आश्रम, 17,000 बाल संस्कार केंद्र है, 1700 योग विधान सेवा समितियां हैं और 50 के करीब गुरुकुल है, 50 के करीब गौशालाएं हैं। अनेक प्रकार के देवी कार्य सेवा कार्य वो अनवरत रूप से चल रहे हैं आज भी, और पहले से भी ज़्यादा सेवा कार्य गुरुदेव के समाज को लाभ पहुंचा रहे हैं। तो आज भी उसी उपलक्ष्य में यहाँ ये हड़पसर में सत्संग हुआ, मातृ पितृ पूजन दिवस हुआ। और अभी लगभग 1 महीने तक इधर आसपास के क्षेत्रों में, चाहे पूना क्षेत्र हो गया, आलंदी क्षेत्र हो गया या मराठवाड़ा की तरफ, इधर भी लगभग 1 महीने तक ये मातृ पितृ पूजन दिवस चलेंगे। आसाराम जी बापू जब बाहर थे, उनका सत्संग होता था, तभी लाखों लोग आते थे। और जब उनका दीक्षा का प्रोग्राम होता था, यानी कि सरस्वती मंत्र की दीक्षा और बड़ों को जो गुरु मंत्र देते थे, उस समय हजारों की संख्या में जो गुरु मंत्र दिया जाता था। आज समझो कि 13 साल का जो गैप हुआ है, उसमें भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म को कितना नुकसान हुआ है? बहुत भारी क्षति हुई है। बापूजी के शरण में आने वाले जो लाखों करोड़ों जो भक्त हैं, उनके जीवन से व्यसन अपने आप दूर हो जाता है। और इन 11 वर्षों में कितने लोग बापूजी से दीक्षांत होते, दीक्षा लेते, किसी की बीड़ी, किसी की सिगरेट, किसी की तंबाकू, किसी का अफीम, किसी की चरस, किसी की शराब, अनेक प्रकार की बुराइयां छूट जाती है। सरकार देश व्यापी अभियान चलाती है, व्यसन मुक्ति अभियान, फिर भी लोग व्यसन मुक्त भारत नहीं हो पाया है। लेकिन जो संत हैं, वो संतों के शरण में आने से सत्संग जीवन में आता है, दीक्षा लेते हैं, तो तमाम प्रकार की बुराइयां वो छोड़ देते हैं। और इन 11 वर्षों में अभी जिस समय बापूजी गए तो ये सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन आज सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है। और दूसरी बात है कि सोशल मीडिया का फ़ायदा भी है लेकिन नुकसान भी है। इंटरनेट और मोबाइल के समय में लोग इतने पतन के रास्ते पर जा रहे हैं। और देखो तो अभी नया साल करके अभी मुंबई के अंदर किस तरीके से कितनी शराब, क्या मैं बोलूँ, किस तरीके से समाज पथभ्रष्ट हो रहा है और किस तरीके से समाज को पतन के रास्ते पर ये जो मीडिया है या जो पाश्चात्य कल्चर का जो अंधानुकरण करने वाले आज की युवा पीढ़ी है उधर जा रही है। तो बापूजी ने तो युवा पीढ़ी के लिए भी दिव्य प्रेरणा प्रकाश अभियान चलवाए, बच्चों के लिए बाल संस्कार केंद्र खुलवाए, युवाओं के लिए शिविर लगते हैं। तो तमाम प्रकार के देवी कार्य सेवा कार्य बापूजी के चलते हैं। अगर बापूजी बाहर होते तो आज समाज कुछ और होता, देश कुछ और होता। फिर भी गुरुजी का संकल्प है कि भारत विश्व गुरु था और अभी है और रहेगा। तो बापूजी का ये संकल्प साकार हो रहा है धीरे धीरे। आज बापूजी को पैरोल मिली है, बेल मिली है, और आने वाले समय में बापूजी निष्कलंक और निर्दोष हैं, और बापूजी समाज के आगे बिल्कुल आएंगे, निष्कलंक निर्दोष होके आएंगे। जब दिसंबर का महीना चलता है तो आपने वो बताया कि काफ़ी ऐसी चीज़ें दारू वगैरह पीते लोग, लेकिन आसाराम जी बापू ने जब वो 25 दिसंबर का तुलसी पूजन दिवस के रूप में सभी को मनाने के लिए बोला, तो उसके पीछे क्या था महत्व? देखो, जिस प्रकार से क्रिसमस
ट्री नकली पौधा खरीद के लोग लेके आने लगे और तुलसी पूजन दिवस उसकी एक नई परंपरा एक शुरू की कि भाई आप असली त्यौहार मनाओ, असली उत्सव। नकली पौधा लाके क्या मिलेगा? जब घर में तुलसी का पौधा होगा जो 20 घंटा ऑक्सीजन देती, 4 घंटा ओजोन देती है, जिस घर में तुलसी माता होती है उसका पॉजिटिव वातावरण होता है। तो तुलसी घर घर अभियान, वृंदा अभियान चला, बापूजी ने चलवाया। वो क्योंकि नकली पौधा लेके परंपरा, गलत परंपरा शुरू हो जाती है ना। तो महापुरुष संत जो होते हैं वो धर्म की स्थापना के लिए आते हैं ना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो महापुरुषों का अवतार होता है इसलिए उन्होंने इस बुराई को हटाने के लिए दूसरी अच्छाई शुरुआत कर दी। जैसे वैलेंटाइन डे पहले लोग मनाते थे तो उसकी जगह बापूजी ने मातृ पितृ पूजन दिवस शुरू करवा दिए। तो आज वैलेंटाइन डे कोई याद नहीं रखता, मातृ पितृ की लाइन बड़ी हो गई। मातृ पितृ सब लोगों याद रखते हैं विकिपीडिया में या सोशल मीडिया में, या आप जाकर के इंटरनेट पर या गूगल सर्च करेंगे तो मातृ पितृ पूजन दिवस। अब इस बार विकिपीडिया वालों ने उसमें नेट के ऊपर आया है, इंटरनेट के ऊपर, और देखिए कि तुलसी पूजन दिवस किसने शुभारंभ करवाया। तो विश्व वंदनीय संत श्री आसाराम जी बापू जी ने करवाया। तो जिस प्रकार वैलेंटाइन डे भूल गए लोग, तुलसी पूजन को भी भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है। तुलसी पूजन अब शुरू हुआ है तो धीरे धीरे क्रिसमस मनाए, वो ईसाइयों का त्यौहार है, हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन भारत में 40-40 त्यौहार है, तो इन फालतू के उत्सव पर्वों की जरूरत नहीं है। हमारे जितने भी पर्व है, जितने भी उत्सव, उसमें वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों कारण छुपे हुए हैं। इनके जो भी त्यौहार हैं उसमें सिवाय फूवाड़ते के कुछ नहीं है। अभी दिसंबर गया तो कितने होटल बुक किए गए, शराब और मांस और कबाब क्या क्या खाते हैं, अय्यासी करते हैं। ये काहे का नया साल भाई? नया साल हमारा आता है गुड़ी पड़वा में, चैत्र प्रतिपदा को आता है, उसमें नूतन वर्ष होता है। ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन आता है, ऋतुएं बदलती है, वृक्ष जो है वो पत्ते पुराने झड़ के नए पत्ते, नए कोपले आती है। पूरे ग्रहमंडल नक्षत्रों के अंदर परिवर्तन होता है, तो हमारे मन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारी ऋषि मुनियों की खोज है, ये भारत का संस्कार है, संस्कृति है। पाश्चात्य कल्चर का यहाँ कोई वो नहीं, बल्कि देखा देखी, पाप देखा देखी, पुण्य लोग देखा देखी करने लगे हैं। तो ये बापूजी का जो भी देवी कार्य है, सेवा कार्य है, वो एक समाज को एक नई दिशा और दशा देगा। जैसे हम एक सबसे बड़ी मुहिम पूरे देश में जो चल रही है आपकी मातृ पितृ पूजन दिवस, यानी कि वैलेंटाइन डे की जगह माता पिता की पूजा करो, जो ऐसी मुहिम है जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक मंच पर आ जाते, एक ही जगह पे आ जाते और सब ये त्यौहार मनाते, ये कैसे संभव हो जाता है? देखो, ये जो है मातृ पितृ पूजन दिवस, ये कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाला नहीं है। आज इस मातृ पितृ पूजन की जरूरत इसलिए है क्योंकि चाहे वो मुसलमान हो, वो भी चाहता है कि मेरे बच्चे नेक रास्ते पर चले, चाहे वो सिख हो, वो भी चाहता है कि हमारे बच्चे सही रास्ते चले, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, हर धर्म के, हर वर्ग के, हर संप्रदाय के लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारवान बने, चरित्रवान बने और अच्छे रास्ते पे चले। क्योंकि ये मातृ पितृ पूजन दिवस एक ऐसा उत्सव, एक ऐसा पर्व है जो ये इमोशनल तरीके से, मतलब एक ऐसा कि भगवान का साक्षात दर्शन करना है तो बच्चे अपने माता पिता के अंदर दर्शन करते हैं। जिस तरीके से मातृ पितृ पूजन दिवस होता है, जिस तरीके से भावुक होते हैं बच्चे, इमोशनल होते हैं, तो ये प्रैक्टिकल दिख रहा है, इसलिए इसकी अनिवार्यता है। और ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को भेदभाव भुलाकर एक ही मंच पर अगर किसी ने ये कार्य किया है तो विश्व वंदनीय संत श्री आसाराम जी बापू जी ने एक ही मंच पर सबको ला करके और एक सूत्र में जैसे पिरो देते हैं सभी धर्म, सभी वर्ग को, उस तरीके से ये मातृ पितृ पूजन दिवस में जब मंच पर आते हैं तो उसमें मुसलमान भी बैठा होता है, उसमें सिख के लोग भाई भी बैठे रहते हैं, जैन, बौद्ध, पारसी, हिंदू तो बैठता ही है। तो सभी धर्म और सभी वर्ग के लोग इस मातृ पितृ पूजन दिवस को मनाते हैं। बापू जी को बैल मिलने के बाद आपके जो भी भारत में साधक और विदेशों में जो भी साधक रहते हैं, भक्त रहते हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे? मैं तो अब संदेश का यही है, सब साधक समझदार हैं, गुरुदेव का मार्गदर्शन सबको मिलते रहते हैं, हमें सबको बहुत हर्ष है, खुशी है और माननीय न्यायालय का बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है सुप्रीम कोर्ट का। और अभी सुप्रीम कोर्ट से हमको बेल मिली है 3 महीने की, और उसके बाद अभी ये जो केस है चल रहा था, ये अहमदाबाद वाला केस था, अभी जोधपुर में जो दूसरा केस है उसकी जो है बेल के लिए हमने 9 तारीख शायद मिली है, ऐसा सुनने में आया है। तो 9 तारीख को सुनवाई होगी और वहाँ से भी हमको बापू जी को वहाँ भी बेल मिलेगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। तो हम तो माननीय हाईकोर्ट का और माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बापू जी के स्वास्थ्य को देखते हुए हमारी जो है प्रार्थना सुनी और उन्होंने इस चीज़ को रिलीज किया, बापू जी को राहत दी।
हजारों की संख्या में और लाखों की संख्या में राष्ट्र भारत टुडे पे हमारे लोग जुड़े हुए हैं, उनके समर्थकों को आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी संस्कृति को जाने, अपनी संस्कृति को पहचाने। 25 दिसंबर आया तो बच्चों को जोकर बना करके सेंटा बना करके स्कूलों में भेजने लगे। अरे सेंटा कौन है? सेंटा क्यों बना रहे हो बच्चों को? जोकर क्यों बना रहे हो? बनाना है तो छत्रपति शिवाजी महाराज बनाइए, गुरु गोविंद सिंह भी बनाइए, महापुरुषों की जीवनी पढ़ाइए। शहीदी दिवस मनाते हैं 25 दिसंबर को, लेकिन उसको भूल करके और ये जोकर बना के भेजने लगे। हमारी संस्कृति का पतन। जिन महापुरुषों ने हमारे देश के लिए, संस्कृति के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, आज ऐसे विदेशी कल्चर के अंधानुकरण में जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया, हमारे बहन बेटियों की इज्जत आबरू को लूटा, ऐसे लोगों के पर्व उत्सव क्यों मनाना? ये हमारा भारत का कल्चर है ही नहीं। तो ये हमारे भारतीय संस्कृति का जो कल्चर है, उसको, हमारी संस्कृति को पहचाने, देखा देखी इस चीज़ में ना पड़े, यही मेरा कहना है। अच्छी चीज़ को फॉलो करें। हमारे भारतीय संस्कृति में 40-40 त्यौहार, 40-40 पर्व है, उनको मनाइए। मंदिर में जाइए, गुरुद्वारे में जाइए, क्यों किसी के चर्च में जाकर के अपना नाक रगड़ना? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयम पर धर्म भयावह। अपना धर्म अपने लिए श्रेष्ठ है, दूसरे के धर्म में जीना बेकार है, अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है। करियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको तो ये राष्ट्र भारत टुडे पे रामा भाई थे, जो आश्रम की ओर से वक्ता है, और काफ़ी बापूजी जाने के बाद इन्होंने सभी आश्रम के जो भी इनके साधक थे, उनका कीर्तन, सत्संग और इनके काफ़ी भजन भी बहुत प्रसिद्ध है। और जब बापूजी की याद में इनके अगर भजन इनके साधक काफ़ी सुनते हैं। और राष्ट्र भारत टुडे के साथ हम ऐसे पल पल की खबर, आसाराम जी बापू के जो भी न्यूज़ है उसके अपडेट हम देते हैं। जय हिंद।